So students, we were discussing about the lesson rocks. I hope it might complete today. Okay, now let us we have studied about mechanically formed sedimentary rocks कि किस तरह से mechanically by some agents, water, air and with the ice they are formed. Clear? तो इसके अंदर हम लोगों ने 2 टाइप्स देखा था मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स में. जो मैकेनिकली टाइप्स थे जिसमें वी हैव स्टडीड अबाउट फर्स्ट इरिनेशियस एंड अनदर इज क्लियर. These are the 2 types of mechanically formed rocks, arenaceous and argillaceous. Now if we talk about these, they are rock means these are the types of rocks, they are dominated by sand. Dominated by sand means more amount of sand is present in this type of rocks. Clear? इसमें sand ज़्यादा होता है. आप एक तरह से लिख सकते हैं इसमें 70% of rocks is sand. Clear? मेन क्या रहता है इसमें? सैंड होता है. कितना परसेंट होता है? 70%. क्लियर? इसका अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखते हैं, सैंडस्टोन. क्लियर? इसका मैं आपको एक जनरल एग्जांपल बताती हूँ. देखो, हम लोग अभी तो पढ़ रहे हैं कौन सी रॉक्स? सेडिमेंट्री रॉक्स. लेटर ऑन आफ्टर दीज रॉक्स and earlier we have studied about igneous rocks. After that we will be studying about the third type of rocks, that is metamorphic rocks. In that what we will see that these sedimentary and igneous rocks, they are converted into metamorphic rocks. They at that time will be used in making like buildings. Now see, if I talk about sandstone, if I take an example of, let us take an example of Rajasthan. Clear? In Rajasthan, see this is, don't take it very seriously कि मैम ने क्या बनाया है. ठीक है, आप इस तरह से, ये राजस्थान है. This is Aravali range. If I talk about here, this is Ganganagar, Bikaner, Jaisalmer. Here, yellow stone is found. Clear? ये जो येलो स्टोन है, आप लोगों ने अगर जो हम लोग हेरिटेज वाली चीजें देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा जो जैसलमेर में जो फोर्ट वगैरह बने हुए हैं, जो किले वगैरह बने हुए हैं, वो येलो कलर के दिखाए हुए हैं. ठीक है, वहां पर ये जो सैंडस्टोन है वो जब येलो मार्बल में बदल गया है, उस पत्थर को उसको क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा. लेकिन ये कौन सी टाइप्स ऑफ रॉक्स में आ जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक्स में. इसी का ही सेडिमेंटेशन जो था वो कौन से फॉर्म में था? सैंडस्टोन में. क्लियर? जो सेडिमेंटेशन से जो रॉक्स बनी वो सेडिमेंट्री रॉक्स, यही सेडिमेंट्री रॉक्स कन्वर्ट किस में हो जाएगी? मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर. क्लियर? तो सैंडस्टोन इस टाइप की जो एग्जांपल है, वो सैंडस्टोन क्या है? इसका बेस्ट एग्जांपल है.
Now, let us discuss. You can write all these three forms. That it is dominated by sand. Sand domination is there. Then 70% और sand भी कितना है? 70% sand है. Example इसका कौन सा है? Sandstones. Clear? Now let us discuss about another type, that is arenaceous. Now these are the rocks dominated by clay. ठीक है, I told you boulders, उसके बाद gravels, उसके बाद sand, you can say sand, then you have silt and then you have clay. क्ले से भी छोटा होता है, वो आपको कहाँ पे मिलेगा? वो आपको डेल्टास रीजन में मिलेगा. क्लियर? तो ये क्या है? ये पहाड़ों के ऊपर से, जैसे ही पहाड़ यहाँ पे देखते हो आप, पहाड़ के नीचे ये पूरे पहाड़ है और आप नीचे क्या देखते हो? बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े टूटे हुए हैं यहाँ पर. क्लियर? These are the boulders and when they will move further they will convert into gravels. और आगे चलते जाएंगे तो क्या होगा? उनके पार्टिकल्स और टूटते जाएंगे. दे विल कन्वर्ट इनटू स्मॉल पार्टिकल्स एंड दे विल मूव फॉरवर्ड. ठीक है, तो सैंड, सिल्ट और क्ले. तो दीज आर द रॉक्स, दे आर डोमिनेटेड बाय द क्ले. I can say when the particles of arenaceous crops become smaller, they form arenaceous rocks. ठीक है, जब arenaceous रॉक्स के पार्टिकल्स और ज्यादा छोटे हो जाते हैं और जो वो रॉक्स बनाते हैं वहां पर कौन सी बनेगी? वहां पर एरिनेशियस रॉक्स बनेगी. अंडरस्टैंड इन अनदर वे, ये पहाड़ है, ये पहाड़ के नीचे बड़े बड़े बोल्डर्स हैं. आई गेव यू एग्जांपल कि यहाँ पहाड़ पे तो क्या होता है? बड़े 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 बोल्डर्स होते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है? ये साइज में भी छोटे होते जाते हैं और ये इस तरह से छोटे होते जाते हैं और बाद में ये बहुत छोटे होकर के ये क्या बन जाते हैं? इस तरह से बन जाते हैं. ठीक है, आप सैंड फॉर्मेशन कैसे होगी? बेस तो क्या होता है? रॉक्स ही होते हैं. ये ही पार्टिकल्स. अब अगर मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि आप खुद बताइए, ये बोल्डर्स हैं, ये ग्रेवल्स हैं, ये सैंड है, ये सिल्ट है, ये क्ले है. जब when I am telling that these are dominated by clay, तो इन रॉक्स का फॉर्मेशन इस एरिया में होगा. एरिनेशियस के लिए मैंने आपको बोला कि दे आर डोमिनेटेड बाय सैंड. जहां सैंड का डिपोजिशन हो जाएगा, सैंड के डिपोजिशन से जो रॉक्स बनेंगी वो कौन सी हो जाएगी? एरिनेशियस. और जब आगे ये ही सिल्ट आगे जब फ्लो करेगा और यहाँ पर ये जो रॉक्स बनेगी, जहां पर क्या होगी? ये क्ले होगी, वहां पर इस टाइप की रॉक्स बनेगी. क्लियर? नाउ दे आर सॉफ्ट इन नेचर. फर्स्ट पॉइंट आपने ये पढ़ा, दे आर डोमिनेटेड बाय क्ले. ठीक है, सेकंड क्या है? सॉफ्ट इन नेचर. दे आर सॉफ्ट इन नेचर. एग्जाम्पल्स हो गया आपका मड स्टोन, शेल. एग्जाम्पल इसके देख लीजिए आप. मड, ठीक है, मड स्टोन, शेल, क्ले. These are the examples. In your objective types question,
एग्जाम्पल्स कैन बी आस्क्ड, ठीक है, और इन वन लाइन आंसर इट कैन बी आस्क्ड, राइट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरिगेशियस रॉक्स, ठीक है, एरिगेशियस रॉक्स, आई होप ये क्लियर हो गया आपको। They are dominated by clay. They are soft in nature. Examples are mudstone, shale, and clay. So this week completes about mechanically formed sedimentary rocks. We have also discussed chemically formed sedimentary rocks. Clear? जिसमें हमने स्टेलेक्साइट और स्टिग्मेटनाइट्स, ये सारी दोनों टाइप्स की रॉक्स हमने पढ़ी थी, जिसके अंदर आई टोल्ड यू कि फॉर्मेशन कहाँ होगा, या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, ठीक है। मेक दिस डायग्राम, इस डायग्राम को आप लोग जरूर बताइएगा। So this completes your sedimentary rocks. अब हम बात कर लेते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। Now see, now understand the first concept. We have discussed about igneous rocks. We have discussed about sedimentary rocks. Clear? ये देखिए, ये कैसे बने थे? वॉल्केनो, क्लियर, और ये बने थे सेडिमेंटेशन। ये वॉल्केनो किससे बने थे? ये सेडिमेंटेशन से बने थे, क्लियर। इसमें हमने प्रॉपर्टीज में हमने देखा था, इसमें क्या होंगे? मिनरल्स। कौन से मिनरल्स है? मेटल्स, क्लियर। नाउ अंडरस्टैंड, और इसमें हम लोगों ने कौन से मिनरल्स देखे थे? फॉसिल्स, फ्यूल। Now what happens जब इन रॉक्स के ऊपर प्रेशर प्लस टेम्परेचर, दे बोथ इंक्रीजेस। जब प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, देयर फॉर्म विल चेंज। हम लोगों ने जब इसके लिए पढ़ा था तब हमने क्या देखा था? वॉल्केनो जब निकला था व्हेन इट वाज मैग्मा, ठीक है, मैग्मा ही तो होता है, मैग्मा ही तो बाहर आकर के लावा बनता है। तो जो मैग्मा था वो कैसा था? एकदम मॉल्टन था, पिघला हुआ था। उस टेम्परेचर में 800 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, ये जब बाहर आया तो हमने क्या देखा था? इट कूल्स डाउन, वो ठंडा हुआ, हार्ड हुआ, हार्ड बनने के बाद क्या बने? रॉक्स बने, क्लियर। ये जब अंदर था तो टेम्परेचर कितना था? 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या इतना टेम्परेचर उसे अर्थ सरफेस पे मिला? नहीं मिला। नहीं मिला तो ये क्या हुआ? ठंडा हुआ, ठंडा हुआ के हार्ड हुआ। तो क्या आफ्टर अ लॉन्ग टाइम
क्या ये उसी पोजीशन में रहेगा? क्या इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल टेम्परेचर वर्क नहीं करेगा? इसके कंपैरिजन में अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर था वो कम था, तो वो क्या हुआ? ठंडा हुआ। बट रॉक्स बनने के बाद स्टिल कंटिन्यूअसली प्रेशर एंड टेम्परेचर इज देयर. These two factors are still working on these rocks. ठीक है, ये क्या हो रहा है? इनके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर अभी भी वर्क कर रहा है. जब वो मैग्मा था उसके टेम्परेचर, उसके प्रेशर के ऊपर जब चेंजेस हो रहा था तो वो रॉक्स बन रही थी. अब उन रॉक्स के ऊपर भी ये फैक्टर अभी भी कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो वो उनमें भी क्या होंगे? अभी भी चेंजेस आएंगी. क्लियर? इसी तरह से मैं सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करूं, सेडिमेंटेशन जब तक नहीं हुआ था, ठीक है, क्या वो रॉक्स बन गई थी? नहीं, सेडिमेंटेशन हुआ. ठीक है, उनके ऊपर जब एक्सटर्नल टेम्परेचर वगैरह वर्क किया, सॉलिड हुई, हार्ड हुई, सूखी. ठीक है, अगर हम पानी के अंदर बात करेंगे, पानी के अंदर अगर हम ये वाटर एजेंट से बात करते हैं तो क्या होगा? इट विल ड्राई अप. तो ड्राई अप होने के लिए भी टेम्परेचर इज वर्किंग, प्रेशर उसके ऊपर वर्क कर रहा है, तभी तो वो चीज हार्ड बन रही है. ठीक है, एक ये चीज है. आप मैं एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे सपोज करिए ये मेरा रजिस्टर है. ठीक है, आप इसमें ये देख रहे हो कि इसके अंदर ये पेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, यूज्ड पेजेस, और ये नीचे वाले पेजेस दिखाई दे रहे होंगे. क्लियर? अब मेरे को क्या करना, ये मेरी जो नोटबुक है, मैंने इसके अंदर क्या कर रखा है? बहुत सारे मैप्स वगैरह सारा वर्क इसमें पेस्ट कर दिया. अब ये क्या हो गई? डबल हो गई, एकदम हैवी हो गई. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसके ऊपर वेट रखा है. मैं इसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक वेट रखूंगी तो क्या होगा? इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा, और प्रेशर एक्सर्ट होगा तो ये क्या होगी? कंप्रेस हो जाएगी, दब जाएगी. ठीक है, उसी तरह से जब एक लेयर के ऊपर और लेयर्स इसके ऊपर लगेगी तो ये कंटिन्यूअसली इस वाली लेयर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा. डेफिनेटली प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा. इंक्रीज होगा, ये दोनों फैक्टर्स इस पे काम करेंगे और वो क्या बना रहे हैं? रॉक्स बना रहे हैं. रॉक्स बन गई. स्टिल दीज फैक्टर्स आर वर्किंग ऑन इट. अभी भी ये फैक्टर्स इन पे वर्क कर रहे हैं, और जब इन पे ये फैक्टर्स अभी भी वर्क कर रहेंगे तो डेफिनेटली वो क्या होगा? इनके अंदर जो मेन जो रॉक्स बनी थी उन रॉक्स के अंदर भी चेंजेस आएंगे. क्लियर? और ये कौन सी रॉक्स कहलाती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स. क्लियर? तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ, वो आप लिखिए. मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर आई होप यू कैन राइट नाउ कि दे आर when the temperature and pressure continuously exerts on igneous rocks and sedimentary rocks, they are converted into metamorphic rocks. जब टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारे फैक्टर्स इन पे वर्क करते हैं तो इग्नियस रॉक्स भी मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदलेंगी, सेडिमेंट्री रॉक्स भी किसमें बदलेंगी? मेटामॉर्फिक रॉक्स में. क्लियर? मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ. इधर आप लिख लीजिए इग्नियस रॉक्स और इधर सेडिमेंट्री रॉक्स. ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था. आपको ये लर्न होना चाहिए कि मीका किसमें बदलेगा? सिस्ट में. माइकल किसमें बदलेगा? सिस्ट में. जेनेसिस में बदलेगा. बेसाल्ट किसमें बदलेगा? स्लेट में. साइनाइट, जेनेसिस. माइका विल कन्वर्ट इनटू सिस्ट. ग्रेनाइट जेनेसिस में बदलेगा, बेसाल्ट
स्लेट में बदलेगा और साइनाइट जेनेसिस में बदलेगा। GENIUSES। क्लियर? ये इग्नियस रॉक्स है, ये किस में कन्वर्ट हो गई? मेटामॉर्फिक रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट होने के बाद ये इन्हीं का ही फॉर्म है। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि सिस्ट का, ये तो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, सिस्ट की इग्नियस रॉक्स, सिस्ट किस इग्नियस रॉक से बना है? तो आपका बताएंगे माइका से बना है। ठीक है? जेनेसिस किससे बना है? तो आपको ये पता होना चाहिए। ये आपसे पूछ लिया जाए ग्रेनाइट का मेटामॉर्फिक फॉर्म क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर? लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, पिट्स या पीट। क्लियर? लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, शेल, स्लेट। ये कौन सी रॉक्स है? ये कौन सी रॉक्स है? सेडिमेंट्री रॉक्स। इनका जो मेटामॉर्फिक कन्वर्जन होगा वो किस में होगा? लाइमस्टोन, मार्बल, क्वार्ट्जाइट। ठीक है? मार्बल हो गया, क्वार्ट्जाइट होगा, शेल, पीट्स हो जाएगा आपका कोल में। ठीक है? शेल हो जाएगा आपका स्लेट में, और जो स्लेट है आपका वो पेट। क्लियर? You can pause the video and then you can make your notes. लाइमस्टोन के ऊपर आप लोग देखते हो चूना पत्थर होता है, ये बिल्डिंग मटेरियल में काम आता है। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी डिक्टेट कर दिया है, बता दिया है आपको। अब ये ही किस में चेंज हो जाएगा? मार्बल। कंटिन्यूअसली व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर विल बी देयर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मार्बल के अंदर। क्लियर? सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट, पीट, कोल, शेल, स्लेट, और स्लेट किस में बदल जाएगा? फिलेट। क्लियर? नाउ सी, अब लास्ट चीज हम लोग देख लेते हैं। देखो, इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, इसके अंदर जब एक्सटर्नल फैक्टर्स वर्क करेंगे, विंड है, वाटर है, ग्लेशियर्स है, तो ये क्या होगी? टूटेगी। भाई इग्नियस, ये माउंटेन है, ठीक है, हिमालयाज है, ये ग्रेनाइट का बना है। क्लियर? ये इग्नियस कैसे बना? इग्नियस रॉक से। हिमालयाज का नहीं लेंगे, सॉरी, हिमालयाज तो फोल्डेड माउंटेन्स है। अपना ले लेते हैं डेक्कन प्लेट्यू। क्लियर? यहां पे जब रिवर फ्लो करेगी, हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, नर्मदा है, तापी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, ऑल दीज रिवर्स आर द प्लेट्यू रीजन्स। ठीक है? प्लेट्यू रीजन की रिवर्स है। तो ये रिवर्स जब फ्लो करेंगी, और ये जो इग्नियस रॉक्स का है, ये क्या होगा? ये ब्रेक होंगी। ये जो रॉक्स हैं ये टूटेंगी, टूट के कहाँ जाएंगी? इनका सेडिमेंटेशन होगा, तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगी। ठीक है? इनमें जब टेम्परेचर और प्रेशर पड़ेगा तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदलेगी। क्लियर? ये इग्नियस रॉक्स का है। सेडिमेंट्री रॉक्स बनी, सेडिमेंट्री रॉक्स किस में कन्वर्ट हो गई? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। और यही मेटामॉर्फिक रॉक्स जब एक्सटर्नल फैक्टर्स वर्क करेंगे इसके ऊपर, अगेन ये किस में बदल जाएगी? सेडिमेंटेशन।
सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये इसके बाद ये साइकिल कंटिन्यूसली है, क्लियर। यानी कि इग्नियस रॉक से ही सेडिमेंट्री रॉक्स बन रही है, सेडिमेंट्री से ही मेटामॉर्फिक बन रही है। मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो पहले सेडिमेंट्री भी थी, बाद में उसका सेडिमेंटेशन भी हो रहा है। तो ये सब मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक साइकिल, क्लियर। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होगा, जब ये डिपोजिशन हुआ, यहाँ पे सेडिमेंटेशन हुआ, सपोज करो यहाँ पे वॉल्केनो फट गया, ठीक है, ये यहाँ पर क्या होगी, ये यहाँ पर जमा हो जाएगी, तो यही सेडिमेंटेशन किस में बदल जाएगी, इग्नियस रॉक्स में, क्लियर। तो ये सब क्या बना रहे हैं, साइकिल। साइकिल समझ में आई, मैंने आपको ये ओपन करके बताया है, अदरवाइज साइकिल तो ये लोग कैसे दिखाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, अगेन मेटामॉर्फिक रॉक्स। लेकिन मैंने आपको ये बताया ये किस तरह से ओपन करके बताया कि किस तरह से इनका क्या होता है, कन्वर्जन हो रहा है। कन्वर्जन किस में भी हो रहा है, इग्नियस रॉक्स भी बन रहे हैं, सेडिमेंट्री भी बन रहे हैं, इग्नियस से सेडिमेंट्री भी बन रही है, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बन रही है।